हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। आज के मॉक टेस्ट की दिल्ली पुलिस के ये आपका अगला मॉक टेस्ट होने वाला है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको टाइम से वीडियो मिल जाए और आप टाइम से अपना मॉक टेस्ट जो है वो देख सकें। तो आज का पहला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए गए थे, ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पर, 1782 ईस्वी में। ठीक है, कब किए गए थे? 17 मई 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि पर मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के मध्य जो संधि हुई थी, सालबाई की संधि, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस संधि के बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था उसकी समाप्ति हो गई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो गई थी इस संधि के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया? 1917, 1923, 1906 या 1911? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1911 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज ग्रहण किया तथा 31 दिसंबर 1926 में इन्होंने दिल्ली को आधिकारिक रूप से राजधानी बनाया था। दिल्ली को आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी घोषित किया था। किसने? किंग जॉर्ज पंचम ने आधिकारिक राजधानी बनाया 31 दिसंबर 1926 को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? चालुक्य आक्रमण, हुड़ आक्रमण, यूनानी आक्रमण या पल्लव आक्रमण? तो राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य के पतन का जो मुख्य कारण था वो था हुड़ों का आक्रमण। ऑप्शन नंबर बी राइट है, हुड़ों के आक्रमण के द्वारा गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस एसएससी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे, हेल्पफुल होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? जोधपुर व मालवा, मेवाड़ व गुजरात, गुजरात व मालवा या गुजरात व राजस्थान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात व मालवा के मध्य हुई थी चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में। कब हुई थी? 1456 ईस्वी में हुई थी गुजरात व मालवा के मध्य चंपानेर की संधि। मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी ये संधि। ध्यान रखिएगा, उस टाइम जो मालवा के शासक थे वो महमूद खिलजी थे, गुजरात के शासक थे कुतुबुद्दीन। इन दोनों के मध्य हुई थी चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 33, 15, 22 या 21? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 15 न्यायाधीश होते हैं। वह इसके मुख्यालय आपसे जरूर पूछा जाता है, कभी कभार एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो वो आपका हैग में पड़ता है। कहाँ पर है? हैग में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है आपसे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? अब्दुल रज्जाक, बरबोशा, इब्न बतूता या बर्नी? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता को चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था। ये उत्तरी अफ्रीका का निवासी था। कौन था ये? इब्न बतूता जो था वो उत्तरी अफ्रीका का निवासी था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, बसंत का त्योहार अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, असम, ओडिशा या बिहार? तो ये बसंत का त्योहार अली आई लिगांग जो है ये आपका ऑप्शन भी असम राज्य से संबंधित है, असम में मनाया जाता है। ठीक है, असम की मिसिंग जो स्वदेशी जनजाति है, मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि अली आई लिगांग जो त्योहार है
वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मिसिंग जनजाति द्वारा, असम की मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जिसमें आपको बता दें, अली, अली का अर्थ होता है, अली का अर्थ क्या अर्थ होता है? अली का अर्थ होता है, ठीक है, अली का अर्थ इसमें होता है फसल, आई का अर्थ होता है बीज, और लिगांग का अर्थ होता है इसमें बोना। ठीक है, ये कृषि त्योहार के रूप में मनाया जाता है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? अपर्णा कुमार, शालिजा धामी, भावना कंठ या मिंटी अग्रवाल? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल जो है वो युद्ध सेवा में पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला हैं। इन्हें 2019 में सम्मानित किया गया था। ये भारतीय वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं। क्या है ये? भारतीय वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं ये मिंटी अग्रवाल, स्क्वाड्रन लीडर हैं, युद्ध सेवा पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? कृष्णदेव राय, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंबिसार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति जो है वो ऑप्शन पर डी हो जाएगा, बिंबिसार के दरबार में की गई थी। जीवक जो है वो बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। कौन थे? बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्ध के निजी चिकित्सक कौन थे? तो जीवक थे। और इन्हें किसके दरबार में नियुक्त किया गया था? तो इन्हें बिंबिसार के दरबार में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था? भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, गजट टाइम्स या बंगाल गजट? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला जो अंग्रेजी समाचार पत्र है वो आपका बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था, जिसे 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम किस नदी पर बनी है? गंगा, यमुना, सरस्वती या कावेरी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ये आपकी कावेरी नदी पे बनी है। ये कर्नाटक राज्य की है, कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर बनी है भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक थे? इंदिरा गांधी, पंडित रविशंकर, चेतन भगत या सुमित्रा नंदन पंत? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी, पंडित रविशंकर, जो कि एक संगीतज्ञ और सितार वादक हैं। इनकी आत्मकथा है माई म्यूजिक माई लाइफ। ठीक है, किसकी? इन्होंने कब प्रकाशित हुई थी? 1968 में ये प्रकाशित हुई थी इनकी आत्मकथा माई म्यूजिक माई लाइफ, पंडित रविशंकर। इनके जीवन में जो इन्होंने संगीत में और सितार वादक के रूप में कार्य किया है उस कार्य को बताया गया है इनकी इस पुस्तक में, इनकी आत्मकथा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? इनमें से किसने की थी? बात वही है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझिए, इनमें से किसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की थी? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर सी, मदर टेरेसा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मदर टेरेसा के द्वारा 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? खेल क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, सामाजिक सुधार क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, बेहतर योगदान जो है कलिंग पुरस्कार में विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है? कराची, मुल्तान, लाहौर या पेशावर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। लाहौर को पाकिस्तान का जो शहर है इसे मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है, क्योंकि मुगलों ने यहाँ पे बहुत सारे बगीचे बनवाए हैं, जैसे शालीमार गार्डन, जलोद गार्डन। ठीक है, ये बनवाए हैं मुगलों ने, इसीलिए पाकिस्तान के लाहौर शहर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो ये आपका 20 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 16 अक्टूबर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और थीम थी इस बार की, थीम इम्पोर्टेंट है, आपसे करंट अफेयर्स से थीम पूछा जा सकता है। तो थीम थी इसका जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही पानी है, किसी को भी ना छोड़ें, किसी का पीछा ना छोड़ें, किसी का पीछा ना छोड़ें, ये इस बार की थीम थी विश्व खाद्य दिवस की, जो कि 16 अक्टूबर को मनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पर लिखी पुस्तक है, लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं संजय बारू जी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, संजय बारू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब लिखी गई थी, संजय बारू द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, घासों का या तेल बीजों का? तो एग्रेस्टोलॉजी में आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, घासों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर आपको गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित है इसलिए, ठीक है। एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। कहीं कहीं पर इसका आंसर आपको फसलों का भी मिलेगा, तो घासों और फसलों का दोनों का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? पिट्यूटरी, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस या सेरिबेलम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शरीर का तापक्रम जो है मस्तिष्क का एक भाग होता है, हाइपोथैलेमस यहाँ पर नियंत्रित होता है, ठीक है। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया? कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, विलियम जोन्स या कोई नहीं? तो राजस्थान नाम जो था वो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दिया गया। ये एक इतिहासकार थे टॉड, इनके द्वारा राजस्थान नाम को सबसे पहले राजस्थान बोला गया, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या श्रीलंका? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है, सूर्य किरण। और 16वां संस्करण इसका 2022 में हुआ था। 16वां संस्करण की बात करें तो इसका 16वां संस्करण जो है वो 2022 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, पूर्वी सभ्यता में लिखे अनेक नाटकों में संस्कृत के नाटक सबसे पुराने हैं। 1500 ईसा पूर्व नाटक विधा चरम पर थी। निम्नलिखित में पहला नाटककार कौन था? भवभूति, बाण, भास या कालिदास? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, भास को सर्वप्रथम संस्कृत के नाटककार माने जाते हैं। इनका नाटक है स्वप्नवास दत्ता, ठीक है, स्वप्नवास दत्त जो नाटक है वो पहला नाटक है इनका, और ये संस्कृत के पहले नाटककार माने जाते हैं। कौन? भास। अगला प्रश्न है आपका, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? मुंबई, पणजी, कोचीन या सूरत? तो ये बोला जाता है अरब सागर की रानी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोचीन। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? भेड़, कुक्कुट, पशु या बकरी? तो एंग्लो नूबियन जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, बकरी की एक नस्ल होती है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने 40 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन जो थे वो सही किए हैं, ठीक है। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा आपने कितना स्कोर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, साहित्य के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार सन 1901 में किसे प्रदान किया गया? लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एच.पी. वेल्स या सूली प्रोद्होम? तो सबसे पहले जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, सूली प्रोद्होम को मिला था। ये एक फ्रांसीसी कवि निबंधकार हैं, ठीक है। इन्हें सबसे पहले 1901 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है 17 से 21, 24 से 29, 14 से 18 या 9 से 12? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में निहित है, जो कि 14 से 18 तक है।
अगला प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ष यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर भी आपसे काफ़ी पूछी जाती है। 50 नंबर की आपसे जीके प्लस करंट अफेयर दोनों पूछी जाती है, तो दोनों पे ध्यान देने की आवश्यकता बहुत है। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया गया आपका ऑप्शन नंबर डी, पोलियो। ठीक है, पोलियो के बचाव एवं जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 35 वर्षीय डैनियल नोबोआ किस दक्षिणी अमेरिका देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर या वेनेजुला? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर। इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं, 35 वर्षीय हैं डैनियल नोबोआ। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 101, 104, 107 या 111? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 111वां स्थान जो है वो भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक में 125 देशों में 111वां स्थान प्राप्त हुआ, जो कि बहुत ही शोचनीय एवं विचारणीय बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिका की क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है आपके रसायन, भौतिकी, शांति या अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लॉडिया गोल्डिन को ऑप्शन नंबर डी राइट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 104, 107, 109 या 113? तो अब राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, भारत ने 107 पदक जीता है, जो कि पदक तालिका में भारत का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, जिसमें 28 आपके गोल्ड हैं। ठीक है, 28 आपके गोल्ड मेडल हैं। अगला प्रश्न है आपका, 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 94, 98, 99 या 91? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 91वां स्थापना दिवस मनाया है 8 अक्टूबर 2023 को। अभी हाल ही में मनाया गया है, क्योंकि आज ही के दिन 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या भारत? तो ये जीता गया है ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, भारत के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? भारत के द्वारा सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न था आपका, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 28 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर? तो वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे या अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 30 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न था आपका, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या भारत? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के द्वारा पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता गया है। ठीक है, किसके द्वारा? भारत के द्वारा पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2023 के लिए रेमन मैगसेसे अवार्ड के 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल हैं? डॉक्टर अनीश खन्ना, सुधीर चौधरी, डॉक्टर रवि कन्नन आर या अर्नब गोस्वामी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के डॉक्टर रवि कन्नन आर को रेमन मैगसेसे संयुक्त रूप से 4 लोगों को दिया है, उसमें डॉक्टर रवि कन्नन आर भी शामिल हैं। रेमन मैगसेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, रेमन मैगसेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। ये डॉक्टर रवि कन्नन आर को मिला है, कैंसर रोगों में अच्छा काम करने के लिए इन्हें मिला है। ठीक है, कैंसर रोग में अच्छा काम करने के लिए इन्हें 2023 का रेमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नन आर को। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन प्रथम महिला रेलवे बोर्ड की नई चेयरपर्सन बनी है? रिया कुमारी वर्मा, जया वर्मा सिन्हा, अंकिता सिंह राव या प्रियांजलि पाठक? तो ये आपकी बनी है ऑप्शन नंबर बी, जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा प्रथम महिला रेलवे बोर्ड की नई चेयरपर्सन बनी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई महिला रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन बनी है। अगला प्रश्न है आपका, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का
मून लैंडर उतरा है उस स्थान को जाना जाएगा? महालक्ष्मी, भारत नगर, शिव शक्ति या इंडिया लैंड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब से उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? शिव शक्ति पॉइंट्स के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन या सनी देओल? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साउथ के एक्टर हैं ये अल्लू अर्जुन, इन्हें इनकी फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। वहीं अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो ये आलिया भट्ट व कृति सेनन को मिला है। संयुक्त रूप से आलिया भट्ट व कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। आलिया भट्ट के लिए उनकी फिल्म गंगूबाई के लिए और कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? आगरा, इंदौर, श्रीनगर या जयपुर? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान प्राप्त करने वाला शहर बना है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 40 मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। जो दिल्ली पुलिस का आपका एग्ज़ाम है 14 से, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आपको यूज़फुल साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम डेली आपके लिए ऐसे ही मॉक टेस्ट लाएंगे अच्छे से अच्छे, ताकि आपके जो एग्ज़ाम में है वो इनके क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही तैयारी आप लोग करते रहिए।